हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ इसको बिना स्किप किए पूरी बात को समझिएगा। क्योंकि क्या होता है ना, लोगों के लिए बहुत ईजी है, सोशल मीडिया है, फ्री प्लेटफॉर्म है, कुछ भी मन चाहा कमेंट कर दिया। कई लोग हैं जो कि बहुत ही ख़राब कमेंट करते हैं, जिनको नहीं समझ आता है कि सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग इंसान नहीं है या हमें नेगेटिव लोग लिखेंगे कि नेगेटिव कमेंट्स को आप इग्नोर कीजिए, पर ऐसा नहीं होता है। अगर कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं, स्पेशली जब आप इतना एफर्ट डाल रहे हो। क्या मैंने आपको कल के दिन जो वीडियो बनाया था स्टॉक मार्केट क्रैश वाला, क्या मैंने आपको वहाँ पे ये चीज़ बहुत क्लियरली नहीं समझाई थी कि हमने 200 डेली मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन दिया है। और जब डेली मूविंग एवरेज का 200 डेली मूविंग एवरेज का जब ब्रेकडाउन होता है तो ये एक नेगेटिव साइन होता है। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। ठीक है, क्या मैंने आपको ये चीज़ वीडियो में नहीं बताई थी कि 17,000 तक जब तक निफ्टी इसके ऊपर नहीं निकल जाता है 15-20 मिनट, तब तक सेल ऑन राइज ही है। तो 17,000 तक जब जब आपको मिल रहा है सेल ऑन राइज करना है। सेल ऑन राइज का क्या मतलब है? जब जब आपको ऊपर के लेवल पे मिल रहा है वहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, पुट खरीद सकते हो। क्या ठीक है, चलो मैंने आपको लेवल्स बताए। क्या मैंने आपको कई बार ऐसा नहीं समझाया है कि जब भी गैप अप या गैप डाउन हो तो 15 मिनट्स रूल फॉलो कीजिए। पहला 15 मिनट का कैंडल का हाई लो मार्क कीजिए, जिस भी साइड निफ्टी या बैंक निफ्टी निकले उस तरफ का ट्रेड लीजिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई है। क्या मैंने आपको आज के दिन टेलीग्राम में ये चीज़ 11:30 बजे अपडेट नहीं किया कि सेल ऑन राइज है, डेटा इज़ लुकिंग नेगेटिव, निफ्टी का सपोर्ट अब 16,800 पे है। क्या आज हम लोग 16,800 तक गए? हाँ गए। 17,020 तक का हाई बना, वहाँ से हम 16,800 तक फॉल किए। तो सभी कुछ है, लेकिन लोगों को सिर्फ कमेंट करना है, बिना पूरी तरीके से वीडियो देखे। आप लोगों का एक्सपेक्टेशन, मतलब मैं सबको नहीं पर किसी किसी जो इस तरीके के कमेंट्स मुझे करते हैं, अभी मैं ये सबको कि आप बड़ी क्लेवरनेस के साथ वीडियो बना लेती हूँ, हम तो लटक जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कभी ये क्लेम नहीं करती कि मैं जो बोल रही हूँ वो 100% राइट है ना, मैं ही भगवान हूँ और मैं जो बोल रही हूँ वैसे वैसा करूँ। बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी एनालिसिस आपके साथ शेयर करती हूँ। ना ही मैं आपको कॉल्स खरीदने बोल रही हूँ, ना मैं आपको पुट्स खरीदने बोल रही हूँ, ना ही मैं आपको टिप्स दे रही हूँ। तो ये मेरा काम है नहीं। आपका एक्सपेक्टेशन है कि आपको स्पून फीड करवाया जाए, लेकिन जो मैं 10 मिनट्स का एक वीडियो, जिसके पीछे का जो मेहनत है वो आपको नहीं दिखेगा, पर 10 मिनट्स का जो मैं वीडियो बनाती हूँ, आपके पास वो 10 मिनट देखने का समय नहीं है। पर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं सारा काम धंधा छोड़ के आप लोगों को स्पून फीड करूँ कि यहाँ पे मैंने वीडियो बना दिया। वीडियो आप लोग पूरा नहीं देखोगे, स्किप करोगे कि इसके ऊपर शॉर्ट है और इसके ऊपर लॉन्ग जाना है, इसके नीचे शॉर्ट जाना है। पर आपको और कुछ नहीं देखना है कि आगे पीछे मैंने क्या बोला। ना आपको टेलीग्राम में कुछ अच्छे से समझ आता है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आपका एक्सपेक्टेशन है कि स्पून फीड आपको कराया जाए, लाइव अपडेट दिया जाए और आपको लखपति करोड़पति बनाया जाए। तो प्लीज़ यू आर फ्री टू अनसब्सक्राइब माई चैनल। क्योंकि अगर आपकी भलाई है अनसब्सक्राइब करने में मेरे जैसे लोगों की, तो आप प्लीज़ कीजिए। लेकिन दुनिया में बहुत नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं। अगर आप भी उसी क्राउड का पार्ट हैं तो मैं नहीं चाहती कि मेरे सब्सक्राइबर वो नेगेटिव लोग हो। ठीक है, क्योंकि दुनिया में नेगेटिविटी फैलाने वाले, दूसरों की बुराई करने वाले भर भर के पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे क्राउड में हैं तो आप यू आर फ्री टू ज्वाइन माय चैनल। मेरा चैनल में कुछ भी पेड सर्विस तो है नहीं, तो जो भी है फ्री है। एनालिसिस मैं शेयर करती हूँ। मेरा 2 दिन से निफ्टी रिव्यू गलत जा रहा है, आई डोंट नो हाउ, लेकिन मैं अपने हिसाब से मैं तो सही कर रही हूँ और मैं टेलीग्राम में भी आपको अपडेट कर रही हूँ। उसी के लिए मैंने टेलीग्राम आपको मैं फ्री टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको ज्वाइन करने के लिए बोलती हूँ। दूसरी बात कि जब मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस देती हूँ वो ग्लोबल मार्केट के पहले का होता है। ग्लोबल मार्केट एसजीएक्स निफ्टी कल गैप अप, कल बहुत पॉजिटिव था, पूरी दुनिया हो गई बुलिश। लेकिन क्या हुआ, रेजिस्टेंस के आसपास में गैप अप हो गया। आपका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ क्या? बुलिश होके घूम फिरा के तो नीचे ही गिरा ना मार्केट। और टेलीग्राम में मैंने सपोर्ट दिया है, पर आपको सपोर्ट लेना आता नहीं है। आपको चाहिए कि ये खरीद लो वो बेच दो, बस आपको लाइफ टाइम ये स्पून फीडिंग ही फिर आप करवाते रह जाओगे और आप फिर इसी तरीके से लॉस और प्रॉफिट करते रह जाओगे। तो इंडिपेंडेंट बनना है तो आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब रहिए। इंडिपेंडेंट नहीं बनना है, डिपेंडेंसी पे रहना है, दूसरों की मर्जी पे रहना है, तो ऑफकोर्स आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, आई रिक्वेस्ट कि पूरा वीडियो सिर्फ 10 मिनट का होता है, पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे ना तो आपका डाउट वैसे भी क्लियर हो जाएगा। गैप अप गैप डाउन जो भी मैंने लेवल्स बताए हैं, गैप अप गैप डाउन जब हो रहा है तो आपको पता है कि 15 मिनट का कैंडल का आपको वेट करना है। हाई लो जिस साइड निकल रहा है मार्केट उस साइड का आप ट्रेड ले लीजिए। मोस्ट ऑफ 80% टाइम
आपका ठीक जाएगा ट्रेड, 20% स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन जो स्टॉप लॉस भी तो पार्ट एंड पार्सल ही है ना। लोगों को चाहिए कि सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए। इसके चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया है, सिर्फ प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस होगा तो मैं तो अनसब्सक्राइब करूँगा, तो करिए अनसब्सक्राइब। बाकी निफ्टी के लिए आज का हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आज भी 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ही हम रहे हैं। आज की क्लोजिंग भी हमें 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे रही है। पर अब जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 16,750 के आसपास में है। ये सपोर्ट अगर नहीं टिकता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 16,600 तक के लेवल्स खुल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक गैप है 16,666 पे। ठीक है, यहाँ पे एक गैप है, ये इसके नीचे 16,600 है एंड देन 16,480 तक के लेवल्स जो हैं आपको ओपन करने पड़ेंगे। पर क्योंकि पिछले 5 दिन से 1 2 3 4 5 डेज पे कंटिन्यूसली रेड कैंडल क्रिएट होते जा रहे हैं, तो देर आर चांसेस कि कल के दिन एक मार्केट जो है या तो एक पॉज ले साइडवेज हो जाए या फिर एक थोड़ा मोड़ा रिकवरी दिखा दे। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है कॉशियस का ही है, जो मैं आपको कल भी यही चीज़ बोला था। यहाँ पे आप देखेगा कि आज और कल का एक बॉक्स बना था, उसके पहले 2 दिन का भी एक बॉक्स था। तो देखो ये जो बॉक्स ट्रेडिंग होती है पिछले 2 दिन का, ये देखो आप यहाँ पे देखो मंडे एंड ट्यूसडे इस बॉक्स में था, निफ्टी इस रेंज में था। जैसे इस बॉक्स का जैसे ही हमें ब्रेक डाउन मिला, तो हमने कहाँ तक का, ये जो बॉक्स का हमें ब्रेक डाउन मिला था, ये एरिया पे हमें कहाँ तक का लो मिला, ओवरऑल 16,800 तक का लो मिला। ठीक है, अभी भी पिछले 2 दिन तक हम इस बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी इस बॉक्स के ही ब्रेकआउट पे लॉन्ग जाना बनता है एंड इस बॉक्स के ब्रेक डाउन पे शॉर्ट जाना बनता है। ठीक है, और अगर क्लोजिंग अगर हो गई, मान लो कि क्लोजिंग हो गई इस बॉक्स के ऊपर, इस बॉक्स के ऊपर का रेंज क्या है 17,040, इसके ऊपर अगर डेली क्लोजिंग हो गई तो फिर मान लो कि नेक्स्ट डे आपका पॉजिटिव रह सकता है, नेक्स्ट डे या आने वाले 1-2 दिन पॉजिटिव रह सकता है। वहीं अगर इस बॉक्स के नीचे यानी कि 16,780 के नीचे डेली क्लोजिंग हो गई तो आपका आने वाला दिन थोड़ा और नेगेटिव रह सकता है, तो ये मान के चलना है। तो बॉक्स का जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 17,040 का एंड ब्रेकडाउन लेवल है 16,780 का। इंट्राडे के लिए ब्रेकडाउन लेवल सेम रहेगा, 16,780 के नीचे इंट्राडे शॉर्ट आप कर सकते हो। लेकिन जो ब्रेकआउट है इंट्राडे में, जब आपको कॉल्स लेना है तब आपको 17,040 के ब्रेकआउट का वेट नहीं करना है, उससे पहले ही आपको मौका मिल जाएगा, जो कि ये लेवल है। आज हम कहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे गिरे, वो था 16,880। इसके नीचे का अगर, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो आपको ओवरऑल ट्रेंड कॉल आप खरीद सकते हो, पर कॉल खरीद के बैठ के भूल नहीं जाना है। यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा 50-50 पॉइंट्स करके 16,970 17,000 तक का, इसी बॉक्स का एंड पार्ट। ठीक है, तो ये देखो, ये ओवरऑल जो मैंने आपको भी बॉक्स दिखाया, इसके ही अंदर में आपको कॉल लेने का मौका ज़रूर मिलेगा 16,880 के ऊपर में। ठीक है, ओवरऑल जो टारगेट रहेगा 17,000 के आसपास का रहेगा, लेकिन यहाँ पे आके आपको कॉशियस हो जाना है। ये लेवल तक में सेल ऑन राइज ही है, जब तक हम 17,040 के ऊपर प्रॉपरली 15-20 मिनट टिक नहीं जाते हैं तब तक सेल ऑन राइज है। लेकिन उससे पहले, आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, 16,880 के ऊपर आपको 16,970 17,000 तक का कॉल मिल जाएगा। यहाँ पे आके आपको एग्जिट कर जाना है, वेट करना है देखने के लिए, वेट एंड वॉच करना है यहाँ पे आपको देखने के लिए कि अब क्या हो रहा है। क्या यहाँ से वापस से हम रिवर्स हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं तो आप वापस से यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड लोगे। यहाँ से अगर ऊपर निकल जाते हैं 17,040 के ऊपर अगर 15-20 मिनट निफ्टी टिक रहा है तो आप फिर 100 पॉइंट्स के लिए आप फिर से एक कॉल खरीद सकते हो 17,150 के टारगेट के लिए। सिमिलरली नीचे के लेवल्स का तो मैंने आपको बता ही दिया कि 16,800 यहाँ पे जो मैंने आपको बॉक्स का जो लेवल बताया है 16,780, इसके नीचे निकलता है निफ्टी तो पहला तो 16,750 मैंने आपको दिखाई दिया था, वहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। फिर जो गैप फिलअप होगा 16,666 पे, ठीक है, यहाँ पे गैप फिलअप हो जाएगा तो ये आपका टारगेट रहेगा। एंड इसके नीचे भी अगर निकल गया तो 16,500 के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो बेसिकली शॉर्ट आप 16,780 के नीचे कर सकते हो, आप ट्रेल करते रहिए जब तक आपको रिवर्सल नहीं दिखता है। ठीक है, बैंक निफ्टी के लिए हमें क्या ध्यान में रखना है, बैंक निफ्टी के लिए लॉन्ग हम इस लेवल पे जाएंगे क्योंकि यहाँ से देखो एक बार हम रिवर्स हुए, 2 बार रिवर्स हुए, तो आज के लिए जो इंट्राडे लेवल रहेगा कल के लिए हमारा वो रहेगा 37,820। 37,820 के ऊपर 37,970, 38,100, 38,250, 38,350 ऐसे लेवल्स आपको मिलने लगेंगे। तो 37,820 के ऊपर ही आप लॉन्ग करिएगा, उससे पहले लॉन्ग मत करिएगा।
शॉर्ट करने का आपको कहाँ पे मौका मिलेगा, आज का जो लो है 37,560 के नीचे अगर बैंक निफ्टी टिक रहा है तो आप नीचे की तरफ शॉर्ट कर सकते हो। 37,560 के नीचे 37,280 तक, 37,100 तक। 37,100 क्या है, 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है, मैंने आपको कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में दिखाया हुआ है। तो 37,100 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो 37,560 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, 37,820 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं, एंड बिटवीन दीज टू लेवल आपको सिर्फ रिवर्सल प्ले करना है, ठीक है। बाकी टेलीग्राम में आपको सपोर्ट मिल जाएगा। ब्रेकआउट स्टॉक्स, जिनको लग रहा है कि मैं अभी ब्रेकआउट स्टॉक्स नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जब मार्केट सिनारियो डाउन होता है, जब नेगेटिव होता है, तब क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द ब्रेकआउट फेल हो जाते हैं। फिर अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड लेने जाओगे तो देयर आर चांसेस कि कल अगर मार्केट में फॉल आया तो वो ब्रेकआउट नहीं सस्टेन करेगा, वो ब्रेकआउट भी फेल हो जाएगा। इसी के लिए ऐसे मौके में आप, हर चीज़ का एक समय होता है, ठीक है। जब मार्केट पॉजिटिव है तब आप ट्रेड लीजिए, आपको अच्छा रिटर्न आएगा। जब मार्केट नेगेटिव सिनारियो में चल रहा है ना, तब आपका 10 में से 8 ब्रेकआउट आपका फेल होगा, 2 ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा, तो वो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो नहीं रहती है। इसी के लिए जब नेगेटिव ट्रेंड में है मार्केट, तब आप इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस कीजिए, है ना। बाकी अगर आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का रिव्यू करवाना है, 699 का चार्जेस है। आप मुझे ईमेल कर सकते हो moneytalkswithpayal@gmail.com में, जहाँ पे आपको ये सारे सर्विसेज मिल जाएंगे। आप ये फ़ोटो देख सकते हो, टेलीग्राम में भी आपको दिख जाएगा, ये वाला पिंड पोस्ट में है ये, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। आई होप आपको जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज़ फॉर गॉड सेक पूरा वीडियो देखिए, ताकि आपको भी समझ में आए कि मैं जो एनालिसिस कर रही हूँ इसमें भी मेहनत लगती है यार। इसको आप 10 मिनट्स भी अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक, ये मेरा ईमेल एड्रेस, सब कुछ आपको मेरे कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।